हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेजिस्टर्स के कम्बिनेशन के बारे में कि कम्बिनेशन करते रेजिस्टर्स को जब कंबाइन करते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है उसको कंबाइन करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है तथा कितने टाइप से इसको कंबाइन किया जा सकता है। तो इस वीडियो में इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा मेन टॉपिक रहेगा कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, मतलब दो तरीका वो होती है जिससे हम लोग रजिस्टर्स को आपस में कंबाइन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर रजिस्टर का अगर सिंबल बनाना चाहे तो ये होता है कुछ ऐसा। ये एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस मान लिया हमने R है, ठीक ना। तो ये एक रजिस्टर था जिसका रेजिस्टेंस R था। एक तो ये हो गया। अब इसको अगर एक से ज़्यादा है तो कंबाइन करने का तरीका देखिए। एक तो सिंपल सा तरीका, एक ऐसा लिया हमने और उस तरीके से हमने जोड़ दिया, मतलब एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, है ना। मतलब ऐसे करके हमने जोड़ते गया। एक दूसरा तरीका पॉसिबल हो सकता है कि उसको ऐसे हम लोग जोड़े, एक ये हुआ, दूसरा कुछ ऐसा, मतलब इस तरीके से भी जोड़ा जा सकता है ना। ऐसे जोड़ दिया और दो वायर ऐसे निकाल दिया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस कम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं सीरीज कम्बिनेशन, है ना। ये सीरीज कम्बिनेशन है और ये जो कम्बिनेशन है ये पैरेलल कम्बिनेशन कहलाता है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका नाम दे दे R1 R2, ये हो जाएगा R1 और R2। तो जिसमें अलग अलग करंट फ्लो हो, जैसे देखिए अगर इसमें हम I करंट फ्लो करवा रहे हैं तो I करंट इस रेजिस्टेंस में भी जाएगा, इसमें भी जाएगा वही। तो जिसमें करंट सेम होता है तो उसे हम लोग सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं। और जिसमें करंट डिफरेंट होता है, अगर हमने इसमें I करंट दिया तो ये I1 और I2 में बट जाएगा। क्लियर। तो जिसमें करंट अलग अलग बट जाता है इसे हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं। और जिसमें करंट नहीं बटता है वही करंट सारे रेजिस्टेंस में जाएगा तो उसे हम लोग सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं, है ना। इसमें हम लोग लिखते हैं करंट कैन नॉट डिवाइड, है ना, लेकिन इसमें करंट बट जाता है, करंट बट जाता है। कहाँ पे बटता है, ये डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक हो जाएंगे। आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा आपको कि सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। सीरीज में अलग फॉर्मूला होता है। सीरीज में देखिए जैसे दो रेजिस्टेंस है तो इस दोनों के बदले R इक्विवेलेंट लिखेंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूला R1 प्लस R2 सीरीज की बात करें तो। लेकिन यहाँ पर 1/R इक्विवेलेंट हमको लिखना होगा, है ना, और वो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ये अलग अलग फॉर्मूला होता है। अब हम लोग इस फॉर्मूला और ये फॉर्मूला को डिराइव करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे, ठीक ना। तो इतना पहले नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यहाँ पर अब हम लोग सीरीज कम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। सीरीज कम्बिनेशन के बारे में समझते हैं कि उसको डिराइव कैसे करेंगे। हमारा मेन फॉर्मूला रहेगा सीरीज कम्बिनेशन के लिए R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट। जितना ज़्यादा रहेगा ना सारा, अगर सीरीज में है तो सीधे जोड़ते जाएंगे उसको। क्लियर। यहाँ पर हम एक सर्किट तैयार करने जा रहे हैं, उस सर्किट को ध्यान से समझिएगा। अगर सीरीज कम्बिनेशन है तो उसका रेजिस्टर्स कुछ ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा। एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ। क्लियर। अब यहाँ पर हम अलग अलग पॉइंट नाम दे देते हैं, A B C D। अब इसको क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। देखिए दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है कि उसे एक बैटरी से जोड़ दीजिए। बैटरी क्या करता है, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ठीक ना। जैसे अब इस दोनों पॉइंट के बीच में हम बैटरी लगाएंगे तो सबसे पहले हमें वायर का यूज़ करना होगा। इस तरीके से बैटरी हम जोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा वाला एंड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटा वाला एंड नेगेटिव टर्मिनल होता है ना। और बड़ा वाला एंड से पॉजिटिव मतलब करंट निकलता है, छोटा वाला में एंटर कर जाता है। तो मान लिया कि यहाँ से I करंट निकला तो इसमें भी I जाएगा, है ना। हर जगह पे I ही जाएगा। क्लियर। और हर जगह पे I जाके फाइनली बैटरी के अंदर
आई आ जाएगा। मतलब करंट इसमें कहीं भी बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सीरीज कम्बिनेशन में है। अब हम लोग आगे कुछ ओम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पर अब बात करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ होता है V बराबर आई आर। काफ़ी सिंपल है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल हम लोग इस सर्किट में करने जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं फॉर R1। R1 के लिए अगर ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो V बराबर आई आर। देखिए करंट इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो हायर में से लोअर घटाएंगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे VA माइनस VB बराबर I इंटू R1। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है R1, R2 और R3 है, अलग अलग तरह का रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने लिया है। तो VA माइनस VB बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, I इंटू R1। इसको इक्वेशन नंबर पहला मान लीजिए। फॉर R2 सेम टू सेम उसी तरीके से करेंगे। अब देखिए R2 के लिए क्या हो जाएगा, VB माइनस VC बराबर IR2, है ना। इसको इक्वेशन नंबर मानिए दूसरा। फॉर R3 के लिए क्या हो जाएगा, VC माइनस VD बराबर IR3। ये इक्वेशन नंबर 3 है। देखिए ध्यान से समझिएगा, तीनों इक्वेशन के पहले लिखना है ना, कुछ इस तरीके से। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, है ना। VA माइनस VB बराबर IR1, VB माइनस VC बराबर IR2, VC माइनस VD बराबर IR3। एक्चुअली ये पोटेंशियल डिफरेंस को लिखा गया है। देखिए अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तीनों इक्वेशन को हमें अब ऐड करना है। देखिए तीनों को ऐड करते जा रहे हैं, तो सबसे पहले तीनों तो हमें लिखना पड़ेगा। VA माइनस VB बराबर IR1, VB माइनस VC बराबर IR2, VC माइनस VD बराबर IR3। अब तीनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमें कुछ पॉजिटिव निगेटिव सेम नज़र आ रहा है। मतलब VB माइनस में और इधर प्लस में, ये एक दूसरे से कट जाएगा, ये एक दूसरे से कट जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या बचा, VA माइनस VD। जब दो इक्वेशन को जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके लेफ्ट वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं, राइट वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं। यहाँ पर अब देखिए तीनों में I कॉमन है, तो I हम लोग कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये समझ में आया। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ होगा आपको। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 4। अब हम मान लेते हैं कि लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, देखिए A और D के बीच में R1, R2, R3 था पहले से, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस दोनों पॉइंट के बीच में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग लिख ले रहे हैं, और जिसका वैल्यू होगा R इक्विवेलेंट। क्लियर, मतलब हमने मान लिया कि इसके और इसके बीच में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है। तो ये सर्किट हमारा कुछ ऐसा तैयार होकर रह जाएगा। ये पॉइंट A, ये पॉइंट D, और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस मान लिया है हमने, और जिसका वैल्यू है R इक्विवेलेंट। और ये वही बैटरी से जोड़ा हुआ है ना, कुछ इस तरीके से, और इसमें करंट वही I फ्लो हो रहा है। सेम टू सेम है, बस इसके इक्विवेलेंट सर्किट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब इसके हिसाब से अगर बात करेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VD बराबर IR इक्विवेलेंट। ये इक्वेशन नंबर हमारा 5वां हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ समझ में आ रही होंगी, काफ़ी इजी भी है। इस इक्वेशन के हिसाब से VA माइनस VD बराबर I इंटू R इक्विवेलेंट हमने लिख लिया है। अब देखिए चौथे और पाँचवें इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक ना। लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, चौथा और पाँचवा इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। देखिए LHS इसमें VA माइनस VD, LHS इसमें VA माइनस VD, दोनों इक्वल है। क्लियर, जब LHS दो इक्वेशन का इक्वल होता है तो उसका RHS ऑटोमेटिकली इक्वल होता है, इसीलिए यहाँ पर RHS को हम इक्वल कर देते हैं। तो पहले इसका RHS लिख लेते हैं, IR इक्विवेलेंट बराबर यहाँ पे हो जाएगा I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक ना।
इस चीज़ को हमने नोट डाउन कर लिया। क्या यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड में आई दिख रहा है? काट दे इसको, नो प्रॉब्लम। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये काफ़ी सिंपल सा डेरिवेशन था जो आप लोगों को हमने बताया। ये होता है सीरीज कम्बिनेशन के लिए, अगर दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो, ठीक ना, तो इस तरीके से जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर देखिए 3 रेजिस्टेंस था तो हमारा आया R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लीजिए इसमें 3 से ज़्यादा दे दिया तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस Rn। इसका मतलब हुआ जितना रेजिस्टेंस है अगर सब सीरीज में है तो उसको डायरेक्टली ऐड करते हैं, डायरेक्टली। क्लियर? मतलब पहला में दूसरा, दूसरा में तीसरा, जोड़ते जाते हैं कुछ इस तरीके से। क्लियर? इसको आप लोग सर्किट के अंदर नहीं बनाइएगा, थोड़ा सा बाहर करके लिख लीजिएगा तो काफ़ी बेहतर रहेगा। इसको कृपया करके नोट कीजिए जल्दी से। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आया होगा। हम मिलते हैं आपके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन करेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।